अध्याय 3 विशेष रेतियां, स्पेशल फाइल्स। रेतियां फिटरशॉप में विभिन्न प्रकार की रेतियां प्रयुक्त की जाती हैं, जिन्हें उनकी आकृति, ग्रेड, दांतों की कटिंग, लंबाई आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ग्रेड, दांतों की कटिंग, लंबाई आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे फ्लैट रेती, वर्गाकार, सिंगल कट, डबल कट, त्रिभुजाकार इत्यादि। फ्लैट रेती, सिंगल कट, डबल कट, त्रिभुजाकार, वर्गाकार इत्यादि। इस वर्गीकरण के अतिरिक्त कुछ अन्य विशेष प्रकार की रेतियां भी होती हैं, जिन्हें विशेष प्रयोजन के लिए ही डिजाइन किया जाता है। इन रेतियों का प्रयोग विशेष कार्यों के लिए ही किया जाता है। इनमें से प्रमुख रेतियां निम्न प्रकार हैं। रोटरी रेती, क्रॉसिंग रेती, वेरिट रेती, डाई सिंकर्स रेफरल रेती, वेड रेती, टिंकर रेती, मशीन रेतियां, मील्सा रेती, निडल रेती, पिलर रेती, बार्डिंग रेती, फ्लेक्सिबल रेती, लेथ रेती, क्रॉस कट रेती, ब्लॉक रेती, फेदर रेती, ड्रेडनॉट रेती, सेटिंग रेती। उपयुक्त रेतियों का विवरण निम्नवत है। रोटरी रेती, इन रेतियों की सैंक गोल होती है। इन रेतियों को विद्युत मोटर तथा फ्लेक्सिबल शाफ्ट सहित विशेष प्रकार की मशीनों द्वारा चलाया जाता है तथा कार्यखंड को उसके विरुद्ध दबाव डालकर रेता जाता है। इसलिए ये रेतियां हाई स्पीड स्टील या सीमेंटेड कार्बाइड की बनाई जाती हैं। रोटरी रेती हाई स्पीड स्टील या सीमेंटेड कार्बाइड की बनाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की रोटरी रेतियां नीचे चित्र में दर्शाई गई हैं। ये रेतियां किसी मशीन में पकड़कर प्रयोग की जाती हैं। रोटरी रेती हाई स्पीड स्टील या सीमेंटेड कार्बाइड की बनाई जाती है। रोटरी रेती हाई स्पीड स्टील या सीमेंटेड कार्बाइड की बनाई जाती है। इनका प्रयोग डाई सिंकिंग तथा मोल्ड बनाने तथा डाइयों में बनी कैविटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये बाजार में विभिन्न साइजों व आकृतियों के सेट के रूप में उपलब्ध हैं। इनका प्रयोग डाई सिंकिंग तथा मोल्ड बनाने, डाइयों में बनी कैविटी को बढ़ाने के लिए या बाजार में विभिन्न साइजों व आकृति के सेट के रूप में उपलब्ध हैं। क्रॉसिंग फाइल, रोटरी फाइल, दूसरी है अपनी क्रॉसिंग फाइल। इस रेती में कोई भी समतल सतह नहीं होती, बल्कि दोनों सतह अलग अलग अर्धगोलायों की होती हैं। इस रेती में कोई भी समतल सतह नहीं होती, बल्कि दोनों सतह अलग अलग अर्धगोलायों की होती हैं। इस रेती का प्रयोग विभिन्न प्रकार की वक्र सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। क्रॉसिंग रेती जो होती है, इसका उपयोग हम वक्र सतहों को रेतने के लिए करते हैं। क्रॉसिंग फाइल का उपयोग हम वक्र सतहों को रेतने के लिए करते हैं। इस रेती को फिश बैंक रेती के नाम से भी जाना जाता है। इस रेती को फिश बैंक रेती के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट थी अपनी रोटरी रेती, दूसरी है अपनी क्रॉसिंग रेती। क्रॉसिंग रेती जो होती है वो समतल सतह में उपलब्ध नहीं होती, अर्धगोलायों की होती है। इस रेती को फिश पैक रेती भी कहते हैं। वेरिट रेती, ये रेती एक विशेष प्रकार की अनुप्रस्थ काट वाली रेती है। होती है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। ट्रायंगल होती है, जिसमें एक सतह अधिक चौड़ी तथा अन्य दो सतहें छोटी होती हैं। इसकी मात्र चौड़ी सतह पर ही दांते कटे होते हैं। अन्य दोनों सतह समतल अर्थात बिना दांतों वाली होती है।
सतह समतल अर्थात बिना दांतों वाली होती है। इस रेती का शीर्ष कोण 120 डिग्री तथा आधार कोण 30 डिग्री होता है। इस रेती का प्रयोग 60 डिग्री से कम की इस रेती का शीर्ष 120 डिग्री तथा आधार कोण 30 डिग्री। इस रेती का प्रयोग 60 डिग्री से कम झिर्री के किनारों को साफ करने के लिए किया जाता है। 60 डिग्री से कम झिर्री के किनारों को साफ करने के लिए किया जाता है बैरेट रेती का विशेष रूप से किया जाता है। कहीं कहीं इसे कैंट रेती के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं इसे कैंट रेती के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी? कैंट रेती के नाम से जाना जाता है। बैरेट रेती को कहीं कहीं कैंट रेती के नाम से भी जाना जाता है। रेफ्लर फाइल यानी रेफ्लर रेती विभिन्न आकारों में उपलब्ध इन रेतियों को विशेष प्रकार से मोल्डिंग या कटिंग डाई बनाने वाले फिटर्स के उपयोग के लिए बनाया गया है। ये रेतियां 12 रेतियों के सेट में 10 सेंटीमीटर लंबाई में विभिन्न ग्रेडों में उपलब्ध हैं। रेफ्लर रेती जो है, ये रेतियां 12 रेतियों के सेट में 10 सेंटीमीटर लंबाई में विभिन्न ग्रेडों में उपलब्ध है। इन रेतियों को डाई सिंकिंग नक्काशी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इन रेतियों को डाई सिंकिंग नक्काशी के लिए प्रयोग किया जाता है। चित्र में विभिन्न प्रकार की रेफ्लर रेतियां दर्शाई गई हैं। रेफ्लर रेतियां चाकू वेंड रेती मुड़ी हुई वेंड रेती। इसमें रेती के ब्लॉकों को बेड मशीन के स्टील के पट्टे पर स्क्रू या रिवेट के द्वारा जोड़ा दिया जाता है। इस रेती के ब्लॉकों को बेड मशीन के स्टील के पट्टे पर स्क्रू या रिवेट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जब पट्टा चलता है तो उसके विरुद्ध फ्लैट कार्य खंडों की सतहों को दबाव दिया जाता है, जिससे सतह की रेताई होती है। इस रेती का प्रयोग बेड स्व मशीन पर लेआउट लाइन के अनुसार स्ट्रेट या कंटूर आकार की फाइलिंग तथा फिनिशिंग हेतु किया जाता है। टिंकर रेती ये रेती भी फ्लैट रेती के समान आयताकार सेक्शन में होती है, परंतु इसकी मात्र निचली सतह पर ही दांते बने होते हैं। ऊपरी सतह पर हैंडल फिट किया जाता है। इसका प्रयोग बहुत बड़ी फ्लैट सतह जैसे ऑटोमोबाइल की बॉडी की टिंकरिंग के पश्चात फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। ये रेती फ्लैट रेती के समान आयताकार सेक्शन में होती है। इसका प्रयोग बहुत बड़ी फ्लैट सतह जैसे ऑटोमोबाइल की बॉडी टिंकरिंग के पश्चात फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। टिंकरिंग रेती। मशीन रेतियां इस प्रकार की रेतियों पर डबल कट दांते कटे होते हैं। मशीन रेतियों में डबल कट दांते कटे होते हैं। इन रेतियों की लंबाई व आकार मशीन की क्षमता के अनुसार रखे जाते हैं। आंतरिक एवं बाह्य सतहों की फाइलिंग के लिए रेतियों का उपयोग किया जाता है। डाई सिंकिंग एवं टूल जैसे कार्यों के लिए मशीन रेतियां अत्यंत उपयोगी होती हैं। मशीन रेतियां ये जो है हमारी मशीन रेतियां डाई सिंकिंग और टूल जैसे कार्यों मशीन रेतियां उत्पन्न होती हैं। मील स्वर रेती इस रेती की चौड़ाई व मोटाई समस्त लंबाई में समान रहती है। मील स्वर रेती इस रेती की चौड़ाई मोटाई समस्त लंबाई में समान रहती है। इसकी एज वर्गाकार गोल या डायमंड आकार में होती है। इन एजों पर सिंगल कट दांते बने होते हैं, जिनका उपयोग अर्धगोलाकार ग्रुप बनाने के लिए किया जा सकता है। इस रेती का प्रयोग लकड़ी के कार्यों में प्रयुक्त साग को सर्व करने के लिए किया जाता है। लकड़ी वाले कार्यों में हम मील सा रेती का प्रयोग करते हैं। चित्र में मील सा रेतियों को दर्शाया गया है। नीडल रेती बहुत बारीक अनुप्रस्थ काट की होती है, जबकि काट की आकृति विभिन्न प्रकार की रेती है। इसका पॉइंट नुकीला रहता है, इसलिए इसे निडल रेती कहा जाता है। इसकी लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर की होती है। इसकी टैंग गोल होती है। इसकी जो टैंग होती है वो गोल होती है तथा ये हाथ से सीधे पकड़ी जाती है।
अतः ये हैंडल का कार्य करती है। ये रेतियां बहुत हल्के कार्यों में प्रयोग की जाती हैं। ये रेतियां सेट में मिलती हैं तथा एक सेट में 6, 8, 10 व 12 रेतियां होती हैं। नीचे चित्र में निडल रेतियों की विभिन्न आकृतियों को उसके सही दर्शाया गया है। उनके संख्या को सही दर्शाया गया है। निडल रेती का पदनाम, डायमेंशन ऑफ निडल। निडल रेती का पदनाम निम्न प्रकार है। कट का ग्रेड, नॉमिनल लंबाई, भारतीय मानक संख्या, BIS संख्या। उदाहरण बास्टर रेती 160 IS 31 बाबू। पिलर रेती, पिलर रेती। ये रेती शेप में हस्त रेती के समान होती है, परंतु इसकी चौड़ाई तथा मोटाई का अनुपात कम होता है। ये उससे कम चौड़ी तथा अधिक मोटी होती है। इसकी लंबाई 15 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। इसका प्रयोग खांचों में रेताई करने के लिए किया जाता है, जैसे कि वे इत्यादि चित्र में दर्शाई गई होती। पिलर रेती, इसकी लंबाई 15 से 25 सेंटीमीटर होती है। इसका प्रयोग खांचों में रेताई करने के लिए किया जाता है, जैसे कि वे वार्डिंग फाइल, वार्डिंग रेती। ये रेती भी फ्लैट रेती के समान होती है, परंतु इसकी मोटाई कुछ कम होती है तथा सारी लंबाई में समान होती है। ये रेती 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। वार्डिंग रेती 10 से 20 मिलीमीटर लंबी होती है। इसके फलक पर बहुत बारीक दांते होते हैं। इस रेती का प्रयोग फिनिशिंग के लिए अन्य हल्के कार्यों में किया जाता है। इसका प्रयोग चाबी बनाने वाले खांचों की कोर साफ करने आदि कामों में किया जाता है। चित्र में वार्डिंग रेती दर्शाया है। वार्डिंग रेती को हल्के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। फ्लेक्सिबल रेती, ये रेती हेक्साब्लेड से मोटी परंतु लचीली होती है। फ्लेक्सिबल रेती, ये रेती हेक्साब्लेड से मोटी परंतु लचीली होती है तथा इसके सिरों पर 2 छिद्र बने होते हैं। इन छिद्रों की सहायता से इसे एक विशेष प्रकार से डिजाइन किए गए होल्डर में पकड़ा जाता है। होल्डर को पकड़कर इस रेती का प्रयोग सतह को रेतने के लिए किया जाता है। इस रेती का प्रयोग वक्र सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। चित्र में फ्लेक्सिबल रेती को दर्शाया गया है। फ्लेक्सिबल रेती। लेथ रेती, यानी लेथ फाइल। ये रेती सिंगल कट में होती है तथा इसके दांतों की लंबाई अधिक रखी जाती है। ये रेती मील रेती की अपेक्षा अधिक धातु काटती है। लेथ मशीन पर जॉब की फाइलिंग करने के लिए इस रेती का प्रयोग किया जाता है। ये रेती सिंगल कट होती है। लेथ रेती सिंगल कट में होती है तथा इसके दांतों की लंबाई अधिक रखी जाती है। ये रेती मील रेती से अधिक धातु काटती है। लेथ मशीन में जॉब की फाइलिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्रॉस कट रेती का प्रयोग मुख्यतः क्रॉस कट सॉ को शार्प करने के लिए किया जाता है। ये रेती नाइफ एज रेती के समान होती है, जिसका एक एज गोलाई में होता है। इस गोल एज का उपयोग दांतों की गोलाई की गहराई बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये भी एक सिंगल कट रेती होती है। क्रॉस कट रेती सिंगल कट रेती होती है। ब्लॉक रेती, ब्लॉक फाइल। ब्लॉक रेतियां आयताकार अनुप्रस्थ काट की होती हैं। इन रेतियों के केवल निचले सतह पर दांते कटे होते हैं तथा ऊपरी सतह पर हैंडल फिट किया जाता है। इन रेतियों का उपयोग बड़ी सतहों को फाइलिंग करने के लिए आता है। ब्लॉक रेती का उपयोग बड़ी सतहों की फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। फेदर रेती, ये रेतियां 4 कोरों वाली होती हैं, जिनकी अनुप्रस्थ काट एक समचतुर्भुज बनाती है। समचतुर्भुज के चारों कोण विषम कोण होते हैं। ये रेतियां मीडियम लंबाई में ही पाई जाती हैं। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के विषम कोण तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि इसकी चारों सतहों पर दांते कटे होते हैं। इनको प्रूनिंग सॉ रेती भी कहते हैं। चित्र में फेदर रेती को दर्शाया है। फेदर रेती समचतुर्भुज। ड्रेड नॉट रेती, ये रेतियां मिलर कट या स्ट्रेट कट होती हैं, जिनमें शार्प तथा कोर्स दांते कटे होते हैं। इन रेतियों का उपयोग मुख्यतः तांबा, पीतल तथा एल्यूमीनियम अलॉय की
अधिक मात्रा में कटाई करने के लिए किया जाता है। ड्रेडनॉट का प्रयोग, इन रेतियों का मुख्यतः तांबा, पीतल, एल्यूमीनियम अलॉय अधिक मात्रा में कटाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। ड्रेडनॉट फाइल, आजकल इन रेतियों का उपयोग प्लास्टिक की घिसाई करने के लिए भी किया जाता है। ये रेतियां हस्त रेती, फ्लैट रेती तथा हाफ राउंड की अनुप्रस्थ काटन, प्लास्टिक की घिसाई के लिए हम ड्रेडनॉट फाइल का उपयोग करते हैं। सेटिंग रेती, फ्लैट रेती को गर्म करके तथा मोड़कर सेटिंग रेतियां बनाई जाती हैं। इसके लिए सबसे पहले फ्लैट रेती को लाल तप्त गर्म कर लिया जाता है। इसके पश्चात रेती को लेड ब्लॉक पर रखकर मेटल की चोट लगाकर विभिन्न कोणों पर मोड़ दिया जाता है। इन रेतियों का प्रयोग की वेज बनाने तथा स्लॉट की निचली सतह की रेताई करने के लिए किया जाता है। गर्म करके इनको बनाया जाता है। रेती का प्रयोग करते समय सावधानियां, रेती का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां, फटे हैंडल या बिना हैंडल वाली रेती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रेती का प्रयोग करने से कार्यखंड की सतह से धूल, चिकनाई आदि साफ कर लेनी चाहिए। फाइलिंग करने के दौरान रेती के फेस पर हाथ नहीं रगड़ना चाहिए। नई रेती का प्रयोग पहले नर्म धातु पर करना चाहिए। कार्य के अनुसार रेती का चयन करें। स्क्रैप की सतहों का परीक्षण, अध्याय 22 पे।